जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। लिब्रे ऑफिस की हमारी क्लास चल रही है और लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। इनकी मेनू के बारे में, इनकी शॉर्टकट की के बारे में और इनमें उपलब्ध ऑप्शन के बारे में हमने ध्यान से और पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जितने भी मेन्यू हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मेन्यू में अवेलेबल ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो इसलिए ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आपको अच्छा ग्रेड लेके आना है एग्जाम में। तो लिब्रे ऑफिस से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि लिब्रे ऑफिस आपके 3 चैप्टर को कवर करता है। आपके सिलेबस में दिए गए हैं वर्ड, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, जिसको राइटर उसमें लिब्रे ऑफिस में बोला जाता है राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक है, तो 3 भाग हैं लिब्रे ऑफिस के, तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आते हैं, ये आपको देखना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर देखते हैं आप तो आपको पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेनू होती हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू होती हैं। अगर आप गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मेनू 10 होती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क में 11 मेनू होती है दोनों में, लेकिन इम्प्रेस में केवल 10 मेनू होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेनू होती हैं, तो 10 मेनू होती हैं। ठीक है, एक एक करके सभी मेनू के बारे में पढ़ेंगे, इनके ऑप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पेज ओरिएंटेशन कैसा है? तो लैंडस्केप है। कैसा है? लैंडस्केप, अगर आप समझते होंगे इस तरीके से। ठीक है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है इस तरीके से और लैंडस्केप आपका लंबा होता है, जैसे आप फ़ोन भी कर लेते हैं पोर्ट्रेट लैंडस्केप, इस तरीके से लैंडस्केप है। चलिए अब फाइल मेनू के बारे में पढ़ते हैं। फाइल मेनू में जो ऑप्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। और यहाँ से क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप पहला स्लाइड सेव करते हैं तो जो वो स्लाइड है वो किस नाम से सेव होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो वो अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है, चाहे राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, किसी का भी पहला पेज या स्लाइड हो वो लिब्रो अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नई स्लाइड लेने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल एम का, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए फाइल मेनू के बारे में पढ़ते हैं। फाइल मेनू में सबसे पहला है न्यू, यानी न्यू का ऑप्शन किस मेनू में होता है? फाइल मेनू में होता है। और ओपन का ऑप्शन किस मेनू में होता है? फाइल मेनू में होता है। कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की होती है। मैंने आपसे बताया था कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ लेते हैं या एक भी पढ़ लेते हैं कोई सा भी पार्ट, तो बाकी के जो 2 पार्ट बचते हैं उसको पढ़ने में आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन लगभग सेम ही हैं। उसके बाद है रिमोट, ओपन रिमोट का ऑप्शन, ये भी आपका फाइल मेनू में होता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट का, क्लोज का, ये सारे आपके फाइल मेनू में होते हैं। विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में होता है? ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। और टेम्पलेट का ऑप्शन भी आपका किस मेनू में होता है? तो फाइल मेनू में होता है। सेव का और सेव एज का, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, सेव और सेव एज ये दोनों ऑप्शन आपके फाइल मेनू में होते हैं। सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है और सेव एज की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेव ए कॉपी, सेव रिमोट, ये भी आपके फाइल मेनू में होंगे। सेव ऑल का ऑप्शन भी फाइल मेनू में होता है। उसके बाद है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, ये भी आपके फाइल मेनू में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंट्रोल पी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, इसकी शॉर्टकट की, प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल पी है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रिंट प्रीव्यू की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। लेकिन ध्यान अगर आप देंगे तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन इसमें नहीं है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल मेनू में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं है, लेकिन राइटर और कैल्क में होता है। और लिब्रे ऑफिस एग्जिट करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस एग्जिट करने का ऑप्शन फाइल मेनू में होता है और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में क्यों होती है? ये है लिब्रे ऑफिस की फाइल मेनू, ये आप नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए। उसके बाद है नेक्स्ट एडिट मेनू। एडिट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा, या तो शॉर्टकट की पूछेगा या पूछेगा कि ये ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है। एडिट मेनू अंडो हो गया, रेडो हो गया। अंडो की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड, रेडो की शॉर्टकट की कंट्रोल वाई होती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन एडिट मेनू में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल
एक्स यानी कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होती है, और कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल सी होती है, और पेस्ट करने की कंट्रोल वी होती है। यहाँ से क्वेश्चन आप देखा होगा M1R5 में अक्सर पूछ लिया जाता है कि पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो कंट्रोल वी का हम यूज़ करते हैं। कट करने का मतलब है जहाँ से आपने कोई भी चीज़ कट की तो वहाँ से वो हट जाती है, और जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल वी से, वहाँ पे वो हो जाती है। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ में सी आप प्रेस करेंगे कॉपी, तो जहाँ से आपने कॉपी किया वहाँ पर भी है, और जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर भी वो हो जाता है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कॉपी की कंट्रोल सी, पेस्ट की कंट्रोल वी। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके कहाँ पर मिलेंगे, एडिट मेनू में मिलेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एडिट मेनू में पेस्ट का ऑप्शन होता है, कॉपी का, कट का, अंडो का, रेडो का। पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन भी आपका एडिट मेनू में होगा, डुप्लीकेट का ऑप्शन भी एडिट मेनू में होगा, और डुप्लीकेट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, शिफ्ट के साथ में F3। पूछ लेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो शिफ्ट के साथ में F3 का यूज़ किया जाता है। सिलेक्ट ऑल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल के साथ में ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका फाइंड। फाइंड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, और फाइंड का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस, ये दोनों ऑप्शन एडिट मेनू में मिलेंगे। और फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होती है, और फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल एच होती है, ये आपको याद रखना है। पॉइंट्स, ये आपका इसकी शॉर्टकट की F8 है, और ये आपको एडिट मेनू में मिलेगा। बाकी के ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाइपर लिंक का भी इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्टकट की पूछ लेता है। हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल की का यूज़ करते हैं, और हाइपर लिंक का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एडिट मेनू में उपलब्ध होगा। एडिट मोड कंट्रोल शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की होती है, और ये भी आपका एडिट मेनू में ही उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है आपकी व्यू मेनू। व्यू मेनू इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, नॉर्मल व्यू, नॉर्मल है, आउटलाइन है, नोट्स है, ये सारे ऑप्शन है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंडआउट, ये सारे आपके व्यू मेनू में होंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे शॉर्टकट की पूछ लेगा। स्टेटस बार, स्लाइड पैन, और व्यू टेब बार, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। रोलर की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। रोलर का ऑप्शन आपके किस मेनू में होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो व्यू मेनू में, और कंट्रोल शिफ्ट आर इसकी शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट आपका साइड बार। साइड बार के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में F5, ये आपका व्यू मेनू में होगा। स्लाइड लेआउट का ऑप्शन इसमें होगा व्यू मेनू में, और स्लाइड ट्रांजिशन का ये ऑप्शन भी आपका व्यू मेनू में होगा। स्टाइल का ऑप्शन भी आपका व्यू मेनू में होता है, और शॉर्टकट की F11 होती है। नेविगेटर का ऑप्शन भी इसी में मिलेगा, और कंट्रोल शिफ्ट F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। कलर बार और शिफ्ट और जूम का ऑप्शन भी इसी में होगा। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट आपका इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है, इमेज का ऑप्शन है, ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन है, चार्ट का, टेबल का, मीडिया का। नीचे अगर आप देखते हैं चार्ट का ऑप्शन भी इसमें मिलता है इंसर्ट मेनू में, टेबल का ऑप्शन इंसर्ट मेनू में, मीडिया का, ऑब्जेक्ट का, शेप का, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू में मिलते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की किस मेनू में आपको शेप का ऑप्शन मिलता है, तो इंसर्ट मेनू में मिलता है। चार ऑप्शन दे देगा, इंसर्ट मेनू, फाइल मेनू, एडिट मेनू और व्यू मेनू। तो इंसर्ट मेनू वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो F2 का यूज़ करेंगे। कमेंट के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है कमेंट के लिए। हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के साथ में के का यूज़ किया जाता है, इसकी शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है। हाइपर लिंक का ऑप्शन आपके इंसर्ट मेनू में मिलेगा। ठीक है, हेडर एंड फुटर का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो हेडर एंड फुटर का ऑप्शन भी आपको किस में मिलेगा, इंसर्ट मेनू में मिलता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट मेनू। टेक्स्ट का, स्पेसिंग का, अलाइन टेक्स्ट का, लिस्ट का, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेंगे। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, इसकी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की आपसे पूछ लेगा। कंट्रोल शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की होती है, और बाकी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दिया है। उसके बाद है स्लाइड मेनू। इसमें न्यू स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम का यूज़ किया जाता है। बच्चे कंट्रोल एन लगा के आते हैं, सोचते हैं कि एन का मतलब न्यू होता है, तो कंट्रोल एन लगा दो, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। डुप्लीकेट स्लाइड आप ले सकते हैं स्लाइड मेनू में जाके। बाकी
जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। लास्ट एडिटेड स्लाइड पे जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो ऑल्ट शिफ्ट F5 का यूज़ किया जाता है। नेविगेट का ऑप्शन भी इसमें मिलता है आपको, ठीक है, और स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्लाइड शो। इसमें देखिए स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। अगर आप फर्स्ट स्लाइड से शुरू करना चाहते हैं तो F5 का यूज़ किया जाता है। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, करंट स्लाइड से शुरू करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F5 का यूज़ किया जाता है। और मुझे लगता है कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। स्लाइड शो में ऑप्शन उपलब्ध होते हैं कौन कौन से? जो आपके स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, दोनों ऑप्शन आपके स्लाइड शो व्यू में। और शिफ्ट F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। और पहली स्लाइड से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इसकी केवल F5 होती है, ये बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका टूल्स मेनू। इसमें आपकी स्पेलिंग आ जाती है, आपको बताया था। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? थिसोरस के लिए किसका करते हैं? तो थिसोरस के लिए F7 का, स्पेलिंग के लिए थिसोरस के लिए कंट्रोल F7। और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए शिफ्ट प्लस F7 और केवल स्पेलिंग के लिए F7 का यूज़ किया जाएगा। बाकी एक्सटेंशन मैनेजर इसमें यूज़ करते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए का, और ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी विंडो और उसके बाद है हेल्प। विंडो में तो एक ही क्वेश्चन बनता है बस यहाँ से कि करंट विंडो क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो करंट विंडो क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में W का, लेकिन पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट करेंगे तो कंट्रोल के साथ में Q का। और अनटाइटल 1 के नाम से हमारी स्लाइड सेव होती है पहली, ये आपको याद रखना है, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, कोई सा भी हो, ठीक है। और आपकी लास्ट है हेल्प। हेल्प मेन्यू, हेल्प मेनू के लिए किस शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? यानी हेल्प के लिए तो F1 का हम यूज़ करते हैं। बाकी इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस की सारी मेनू हमने डिस्कस कर ली है। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लिब्रे ऑफिस से संबंधित एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है, उसमें सारे MCQ डिस्कस किए हैं। तो सभी बच्चे जिनका एग्ज़ाम है MNR5 का अगस्त में, खासकर वो बच्चे तो ज़रूर देख लें, वहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ऑप्शन के साथ। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी, और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे कभी कभी टेलीग्राम आपके लिए ओपन हो जाता है, आप उसमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। बाकी उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा अगर आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।